Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे हम शादी के ऊपर, गृहस्थी के ऊपर, पार्टनर के ऊपर। शादी का देर अवस्था में होना किन ग्रहों के कारण होता है और उसका समाधान हम क्या कर सकते हैं। एस्ट्रो गाइड मलिक में सभी का स्वागत है। बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जब कभी शादी की बात आती है तो हमारे जीवन में शुक्र ग्रह की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाती है। समझिए आपका शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। शुक्र आपकी वाइफ है, फ्यूचर वाइफ है, जो आपकी शादी के बाद आपका जो पार्टनर होगा वो शुक्र है। दोस्तों जब कभी शादी की आपकी एज हो और शादी की एज होने के कारण आपकी शादी के आपको रिश्ते ही ना आ रहे हों या रिश्ते आपको पसंद ही ना आ रहे हों, शादी आपकी डिले पे डिले होते चली जाए, रिश्ते संजोग आपके बन ना रहे हों, तो उनके पीछे ग्रहों की क्या चाल होती है। दोस्तों जब कभी आपकी जन्म कुंडली में लगन में शनि देव बैठे होंगे तो शादी की अवस्था जो है वो देर अवस्था में होती है। शादी डिले होने के कारण कहीं ना कहीं एज जो है वो 30+ के आसपास चली जाती है, तो उस कंडीशन को भी देखना जरूरी होता है कुंडली में ग्रहों की विवेचना के साथ। दूसरी कंडीशन में दोस्तों जब कभी आपके सप्तम भाव में बृहस्पति देव बैठ जाते हैं तब भी शादी कहीं ना कहीं देर अवस्था में जाके होती है। पार्टनर का सुख जो है वो देर अवस्था में मिलता है। तीसरी कंडीशन में दोस्तों जब कभी राहु देव सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, या तो शादी अर्ली एज में हो जाएगी या फिर आपकी लेट अवस्था में होगी, और जब कभी भी होगी तब अचानक होगी। मतलब कि गैप नहीं होगा, जैसे ही आपने रिश्ता देखा तुरंत आपकी शादी के रिश्ते जो है वो बन जाते हैं। तो राहु यहाँ पे हेर फेर करते हैं, कुंडली मिला के ही आपको शादी करनी चाहिए। दोस्तों उसके नेक्स्ट युति बनती है राहु और शुक्र की। जब कभी राहु और शुक्र की युति बनती है, चाहे वो 11वें भाव में बने, चाहे वो सप्तम भाव में बने, चाहे अष्टम भाव में बने, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों पार्टनर का सुख जो है वो हल्का होता है, या आपको रिश्ते आपके मन पसंद के नहीं मिल पाते। चौथी कंडीशन में दोस्तों जब मंगल देव खाना नंबर 4 में बैठते हैं तब भी आपके सोशल कनेक्शन इतने अच्छे नहीं होते। शादी के प्रस्ताव आने के बाद भी रिश्तों में मनमुटाव होना शुरू हो जाता है, शादी देर अवस्था में जाके होती है। दोस्तों कुंडली के 9th हाउस में जब शुक्र देव बैठ जाते हैं तो यहाँ पे भी शादी की अवस्था कहीं ना कहीं अगर जल्दी हो भी जाए तो शादी में वाइफ को कहीं ना कहीं आफ्टर दैट मैरिज कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, जब पार्टनर का सुख जो है वो हल्का होता है, हेल्थ इश्यूज उनके बढ़ जाते हैं। दोस्तों कुंडली में जब कभी बुध 12वें भाव का हो, तीसरे भाव का हो, अष्टम भाव का हो, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों शादी देर अवस्था में बन जाती है, क्योंकि आप सही डिसीजन जो है वो सही टाइम पे नहीं ले पाते। ख्याली पका आपके दिमाग में चलते रहते हैं, विचारों की गति बढ़ जाती है और आप राइट डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते। दोस्तों सप्तम भाव में जब शनि देव बैठ जाते हैं तो इस कंडीशन में भी शादी जो है वो देर अवस्था में बनने के योग बन जाते हैं। 30+ के बाद शादी की अवस्था होती है और कहीं ना कहीं शादी होना या फिर देर अवस्था में होने के योग जो हैं सप्तम भाव के शनि देते हैं। कुंडली में जब शनि और चंद्रमा इकट्ठे हो जाते हैं तब भी इंसान सोचता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, अध्यात्म या सन्यासी बनने के योग उसमें बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी युतियों में चंद्रमा और शनि को देखना बड़ा जरूरी है। दोस्तों बेसिक कंडीशन कुंडली की क्या है। शादी की अवस्था बेसिकली शुक्र की एज 25 से 27 की जो उम्र होती है वो शुक्र एक्टिवेशन की उम्र होती है। उस उम्र में ही कहीं ना कहीं शादी के रिश्ते जो है वो शुरू होते हैं। कई बार कुंडली में दोस्तों मंगल अच्छे हों तो 28वें साल में जाके शादी के योग बन जाते हैं। लेकिन 28 के बाद का जो समय होता है वो बुध का अरसा होता है और शनि का अरसा होता है। उसमें बेसिकली बिजनेस और जिंदगी का प्रोफेशन जो है वो सेट होता है, तो शादी मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले की अवस्था में देखी जाती है।
लेकिन ग्रहों की संज्ञा के कारण जो मैंने आपको ग्रह बताए हैं, बेसिक कारण शादी का डिले होने का वो यही होता है, या तो आपको रिश्ते नहीं आते या फिर आपको रिश्ते पसंद नहीं आते। और इस सारी हेर फेर की जो बेसिक नियत है वो राहु की चाल होती है, राहु का छलावा होता है। कुंडली में जब कभी आपके अष्टम भाव का राहु बैठा हो तो ये बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि आपको अपने ससुराल वालों के साथ कोई काम नहीं करना, और शादी की अवस्था है अगर आपके बेटा बेटी की तो जल्दी शादी नहीं करनी। कुंडली मिला के पता करा के फिर शादी का रिश्ता जो है वो लेना है, क्योंकि अष्टम का राहु खतरनाक होता है। दोस्तों बेसिकली कुंडली में शुक्र आपकी लाइफ की जोश को बताते हैं, आपके एंजॉयमेंट को बताते हैं, आपके पार्टनर का सुख बताते हैं। तो इस कंडीशन को देखने के लिए शुक्र के उपाय करने भी जरूरी होते हैं। कई बार दोस्तों सप्तम का बृहस्पति बैठा हो तब भी शादी देर अवस्था में होती है, क्योंकि यहाँ पे इंसान अध्यात्म की तरफ चला जाता है, लाइफ को सेट नहीं कर पाता। और शुक्र का घर होने के कारण, शुक्र के भोग होने के नियम थे, शादी का डिले होने के कारण के जो नियम है कुंडली के अनुसार ग्रहों की विवेचना के, मैं बात करूंगा कि अगर आपकी शादी की एज है और शादी के आपको रिश्ते नहीं आ रहे या इंप्लीमेंट नहीं हो रहे तो हमें क्या उपाय करना है। दोस्तों पहला उपाय करना है आपने मंगलवार वाले दिन आपने एक तांबे की छोटी सी गड़वी लेनी है। तांबे की गड़वी लेके उसमें आपने थोड़े से चावल जो है वो भरने हैं, और उसके बाद उस गड़वी के ऊपर तांबे का ही एक ढक्कन लगा देना है, और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा आपने सफेद चंदन जो है वो लगा देना है, और ये जाके आपने मंगलवार हनुमान जी के आगे रखना है। इससे आपके काफी काम जो है वो सिद्ध हो जाएंगे, शादी के प्रस्ताव आपको आने शुरू हो जाएंगे। ये आप कम से कम 2 मंगलवार जो है वो जरूर करें। दूसरा उपाय दोस्तों, 4 आड़ू की गिटक जो है वो आपको मार्केट से मिल जाएगी। 4 आड़ू के बीज जो है वो लेके उसमें थोड़ा सा आपने होल करना है, और उसमें आपने सुरमा जो है वो भर देना है। चारों आड़ू की गिटकों में आपने सुरमा जो है वो भर देना है। सुरमा भरने के बाद दोस्तों आप इसे किसी भी घास वाली जमीन पे जो है वो दबा दें शुक्रवार वाले दिन। इससे भी शादी के प्रस्ताव जो है वो आपके आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों कुंडली में जब आपके शुक्र देव खराब होते हैं तब भी शादी देर अवस्था में होने के योग बन जाते हैं। तो बेसिकली मंगल और शुक्र को अच्छा रखना बड़ा जरूरी है। तो आप ये 2 उपाय जो हैं वो आप अगर शादी की एज में है, अवस्था में है, तो ये 2 उपाय आप जरूर करें, और उसके बाद आपको जो फीडबैक आए वो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो बाकी अपनी कुंडली पे विवेचना जो है वो जरूर कराएं कि आपके सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, चौथे भाव में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं, और आपके वर्ष फल में सप्तम भाव में कौन से ग्रह आए हुए हैं, और गोचर में सप्तम भाव से कौन सा ग्रह चल रहा है। ये 3-4 चीजें आपको नोट करनी होंगी, तभी जाके आपकी कुंडली की विवेचना जो बनती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स कंटेंट जो है वो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।